बागेश्वर जनपद के बनखोला मंडल से स्थित आनंदी एकेडमी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। छात्रों ने वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल के माध्यम से विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। ऊर्जा एवं जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक उपकरणों की कार्यप्रणाली जैसे विषयों पर तैयार किए गए मॉडल दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे। छात्र छात्राओं ने न केवल अपनी वैज्ञानिक समझ का परिचय दिया, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी साझा की। उनकी रचनात्मकता और नवाचार पूर्ण सोच ने उपस्थित अतिथियों को प्रभावित किया। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रबंधक मनमोहन सिंह भाकुनी, आनंदी एकेडमी गिरौली के प्रधानाचार्य गौरव पंत, प्रधानाचार्य चंदन परिहार, उप प्रधानाचार्य मीनाक्षी कानपाल, समस्त शिक्षक गण, अभिभावक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय का प्रयास है कि विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक शिक्षा के माध्यम से सीखने के अधिक अवसर मिले। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों ने प्रतिभागी विद्यार्थियों की सराहना की और उन्हें भविष्य में भी इसी तरह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का यह आयोजन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी साबित हुआ। Myself Pratibha Pandey and I am the student of class 6B. Today's our model on pollution. Pollution is the contamination of environment by harmful substances including air, water, noise and land. This is our model on pollution. This is land pollution. And this is noise pollution, and this is air pollution, and this is water pollution. Thank you. Good morning to you all. My name is Cheta Takli. Today I am here to present my model. So my model on layers of atmosphere. In Hindi we can say Vayumandal ki partein. So as you know, there are 5 layers in our atmosphere: troposphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. So at first troposphere वो होती है जिसपे हम लोग रहते हैं और जहाँ हमें क्लाउड्स भी मिलते हैं। देन सेकंड इज स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ हमारे जेट्स भी होते हैं। एंड थर्ड इज मीजोस्फीयर, जहाँ हमारे जो मेट्रोइड होते हैं वो बर्न होते हैं। एंड फोर्थ इज थर्मोस्फीयर, जहाँ हमारे सैटेलाइट और स्पेस सेंटर होते हैं। एंड लास्ट इज एक्सोस्फीयर, द आउटर मोस्ट ऑफ द लेयर, जहाँ हमारे स्टार्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर दिस science day exhibition, and our teachers are very supporting us to this science exhibition. Thank you. I am Diya from Anandi Academy, Bankhola, Bageshwar, and today we have made a project on hemodialysis. So what is dialysis? It is overall a filtration process. It is done by a kidney failure person. मीन्स दैट कि किसी की जब किडनी फेल हो जाती है, उनका फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता है बॉडी में। सो हम डॉक्टर्स इसे करते हैं। ये एक फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होती है जिसमें इम्प्योर ब्लड यहाँ से जाता है एंड यहाँ से प्योर ब्लड जाता है एंड हाथ का जो बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड है वो इसमें जाएगा एंड यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी एंड वापस से जो अच्छा ब्लड है वो हमारी बॉडी में जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट डायलिसिस एंड so we want to thank our teachers and principal sir and manager sir who gave us a chance to made a project. So that's all. आनंदी एकेडमी के ने आज साइंस एग्जीबिशन 28 फरवरी को यहाँ धूमधाम से मनाया। छोटे बच्चे क्लास 1 से क्लास 10 तक सारे बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल बनाए हैं, बहुत अच्छे चार्ट बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों से साइंस एग्जीबिशन मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर पैदा होती है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों कोई भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उसको ऐसे ही ना मान लें, उनको पहले देखें, परखें। तो इसी तरीके से जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, वो भी एक साइंस का एक पार्ट है। तो मुझे आज यहाँ मैंने बच्चों के मॉडल देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आगे बच्चे जो आज ये छोटे मॉडल बना रहे हैं बहुत अच्छा अपने भविष्य में अपने देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे और एक बड़े अच्छे मॉडल बनाएंगे और एज ए साइंटिस्ट अपने आप को खुद बनाएंगे। धन्यवाद। आप सभी जानते हैं सीसीएन न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सभी व्यूअर को बताना चाहता हूं कि 28 फरवरी को हर साल नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। रमन इफेक्ट के उसमें डॉक्टर सीवी रमन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष हमारे जो आनंदी एकेडमी बनखोला है उसमें साइंस डे एग्जीबिशन लगाया जाता है। 400 मॉडल बनाए जाते हैं। तो इस बार हमारे पास जो बच्चे हैं वो 9-10 के नहीं है, इस बार केवल 8th तक के बच्चों ने यहाँ पर वो किया है और बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मेन इंपोर्टेंस ये है कि बच्चों को केवल क्लास के अंदर
अंदर साइंस को एज ए सब्जेक्ट न पढ़ाया जाए, उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी लाई जाए, उनके अंदर उनके जो माइंड है उसको ओपन किया जाए और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अच्छे से अच्छा सोचें और ज़्यादा क्रिएटिविटी लाएं अपने लाइफ में। क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, सुबह से लेकर रात सोने तक जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में घटित हो रही हैं वो कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है। उसमें साइंस का बहुत बड़ा महत्व है और अभी भी जितनी भी ज़्यादा इनोवेशन हुई हैं, चाहे आज हम चंद्रमा सूर्य तक पहुंचने के लिए वो हुए हैं, इस प्रकार के नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए क्या कहते हैं, नई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही हैं। बट इससे ज़्यादा हम और ज़्यादा इसको कैसे बेहतर बना सकें, हमारे बच्चे ज़्यादा कैसे इनोवेटिव हो सकें, उसके लिए हमारे प्रयासरत है। इसलिए हर साल हम बच्चों को इस प्रकार का प्लेटफॉर्म बड़े लेवल पे, पूरे स्कूल लेवल पे, वैसे क्लास लेवल पे और जैसे प्रैक्टिकल असाइनमेंट के तौर पे तो हम लोग बच्चों को टास्क देते रहते हैं चार्ट्स और मॉडल बनाने के। बट ये बड़े लेवल पे कि जहाँ पर बच्चे वर्किंग मॉडल पे वो कर सके, काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को एक्सप्लोर कर सके कि ये कैसे हो रहा है और उनको अंदर वो जिज्ञासा हो कि हम भी आगे आने वाले समय में कैसे ऐसे साइंटिस्ट के रूप में इस देश के लिए, इस समाज के लिए काम कर सकें। तो हमारी तरफ से, आनंदी एकेडमी की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।